पश्चिम बंगाल में ये क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल में कभी संदेश खाली के गुंडे ईडी की टीम पर हमला करते हैं, कभी एनआईए पर, सरकारी एजेंसी पर स्थानीय ग्रामीण हमले करते हैं। और ये ताजा अपडेट सामने आ रही है भूपति नगर से। बड़ी खबर इस वक्त की, एनआईए के छापे पर ममता बिलबिलाई। जब वो हेलीपैड पर जा रही थी तो उन्होंने बीजेपी पर फिर से आरोप लगाया। ममता बनर्जी से क्वेश्चन पूछे गए कि एनआईए पर हमला क्यों हुआ। आपको मैं बता दूं, एक ब्लास्ट में 3 दिसंबर 2022 को जो ब्लास्ट हुआ था पश्चिम बंगाल में, उसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। और इसके बाद 8 टीएमसी नेताओं को यहां पर इस आरोप में पूछताछ के लिए बुलाया गया था कि उसका कोई कनेक्शन है। अब मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जिस तरीके से ईडी के हमले हुए, वैसे रिपीट टेलीकास्ट एक बार फिर से किया गया है। अलग बात है, ईडी के हमले जब हुए थे तो अधिकारी घायल हुए थे, आज चलिए कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये शर्मनाक है, जिसकी निंदा अधीर रंजन चौधरी ने भी की है। अधीर रंजन चौधरी ने की है, सुकांत मजूमदार ने की है, और यहाँ पर ममता बनर्जी फिर से सवालों के घेरे में आ गई हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल में अगर कुछ गलत होता है, छापेमारी अगर होती है, तो आप भैया यू आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्टिगेट, और आप इन्वेस्टिगेशन के लायक नहीं है। और यही वजह है कि बार बार ये सारे सवाल उठते नजर आते रहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, एनआईए की टीम पूर्वी मिदनापुर जिले के भूपति नगर विस्फोट मामले की जांच करने पहुंची थी, जहां पर हमले किए गए, गाड़ी के विंड स्क्रीन को तोड़ा गया और खिड़कियां तोड़ दी गई हैं। अब मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी की इस पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। देखिए क्या कह रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कह रही हैं कि आधी रात को छापेमारी क्यों हुई है, क्या उनके पास पुलिस की अनुमति थी। ममता बनर्जी ने फिर से ये बातें कही है। और स्थानीय पुलिस से एनआईए ने कहा था कि भैया आप सुरक्षा वहां पर बरकरार रखें, लेकिन वहां पर कोई सुरक्षा नहीं हुई है। ये दिखाता है कि क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में। अगर आपने वहां पर यहाँ गुंडागर्दी के मामले में सवाल उठाया, गुंडागर्दी पर लगाम लगाने की कोशिश की, तो आपकी हालत वही होगी जो संदेश खाली में ईडी के अधिकारियों पर हुई थी, जिसके बाद पूरी निंदा पूरे पश्चिम बंगाल में ही नहीं पूरे भारत में इसकी निंदा हुई। और टीएमसी का गुंडा शेख शाहजहां गिरफ्तार हुआ। आज वो सलाखों के पीछे है, जिस पर पीएम मोदी बीते दिन गरजते नजर आए थे कि देखिए ममता दीदी बचाती हैं आरोप। देखिए भूपति नगर में जो घटना घटी है कोई विच्छिन्न घटना नहीं है, ये अलग घटना नहीं है। इससे पहले भी ईडी के ऊपर इसी तरीके से हमला किया गया और एक ही पैटर्न का हमला हो रहा है। वो जो दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि प्लानफुली इसे किया जा रहा है और एक ही जगह से इसको प्लानिंग करके कराया जा रहा है। तो इसके पीछे ममता बनर्जी और उनके पूरे टीम का इसमें प्लानिंग है। और मुझे लगता है कि होम मिनिस्ट्री को बहुत ज़बरदस्त इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, सेंट्रल एजेंसी को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये भारतवर्ष की सोवेनिटी पर हमला है, भारतवर्ष की संप्रभुता पर हमला है। इसलिए तृणमूल कांग्रेस जो ऐसी पार्टी बन चुकी है जो भारत विरोधी ताकतों के साथ हमेशा उनका गठबंधन दिखाई दे रहा है, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए। ऐसे राजनीतिक दलों को मान्यता रहना चाहिए या मान्यता कैंसिल करना चाहिए। जेल से अब कभी बाहर नहीं आ पाएगा। अब मैं आपको बता दूं, ममता ने कहा शाह से ये हो रहा है, क्या वे चुनाव से ठीक पहले लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं? क्या बीजेपी सोचती है कि वे हर बूथ एजेंट को गिरफ्तार करेंगे? एनआईए को क्या अधिकार है जो ये बीजेपी का समर्थन करने के लिए ये सब कर रहे हैं? उन्होंने इसे गंदी राजनीति करार दिया है। दीदी 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 भूपति नगर एनआईए पर हमला फिर दीदी জানিয়ে গেছিল ওরা কেন মধ্যরাত্রে পুলিশকে না জানিয়ে যাচ্ছে? নিয়ম হচ্ছে পুলিশকে, লোকাল পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া। তো মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করবে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে, বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে, সব ভোট ম্যানেজারদের অ্যারেস্ট করবে, পরে ভোটে জিতবে? শূন্য গুলি ছুটছে। দুজন তৃণমূল কর্মীকে অ্যারেস্ট করেছে আজকে। বলছি কি অধিকার আছে না এ? শুধু বিজেপিকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। বিজেপি নোংরামি খেলা খেলছে, আমরা সারা পৃথিবীতে আওয়াজ।
ममता बनर्जी हमेशा ही जब भी छापेमारी होती है, अभी देखिए ईडी की छापेमारी ताबड़तोड़ तरीके से हो रही थी। शंकर आद्या जो गिरफ्तार कर लिए गए, शेख शाहजहां, तमाम दिनों से ईडी की छापेमारी चालू है और यही वजह है कि अब भूपति नगर में महिलाओं पर उनके हमले की भी निंदा उन्होंने बोला कि मैं करती हूं। इसी तरह नंदीग्राम को लूटा गया। ममता बनर्जी ने ये बात फिर से कटाक्ष करने पर बीजेपी के लिए कहा कि मैं एनआईए द्वारा हमारे एजेंट की गिरफ्तारी की निंदा करती हूं और पूर्वी मेदिनीपुर के भूपति नगर में महिलाओं पर उनके हमले की निंदा करती हूं। इस तरह नंदीग्राम को लूटा गया। उस दिन आपने पुलिस अधिकारियों को बदल दिया और आपने लोड शेडिंग कर दी। ये एक चॉकलेट बम मामला था और वे चुनाव से पहले उन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। तो दीदी की अगुवाई में बंगाल के गुंडे अटैक करते हैं, ये कह रहे अधीर रंजन चौधरी। एनआईए की टीम पर जब ये हमला होता है, स्थानीय जो लोग हैं वो बेकाबू हो जाते हैं। वो लगातार यहाँ पर हमले करने की कोशिश करते हैं, गाड़ी के शीशे तोड़े फोड़े जाते हैं। तो अधीर रंजन चौधरी भड़क उठे। उन्होंने बोला दीदी की अगुवाई में बंगाल के गुंडे अटैक करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। कहा कभी ईडी, एनआईए, सीबीआई पर अटैक होता है, हम इसकी निंदा करते हैं। गुंडे सरकार की मदद से हमले करते हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा हमला क्यों हो रहा है? अगर एजेंसी से दिक्कत है तो कोर्ट में जाना चाहिए। पुलिस को जांच टीम को सुरक्षा देनी चाहिए। पुलिस ने जांच टीम को, एनआईए को कोई सुरक्षा नहीं दी है। इसी पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि दीदी की अगुवाई में बंगाल को लूटा जा रहा है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने एनआईए की टीम पर हमले जो हुए हैं उसकी निंदा की। कहा यह पहली बार नहीं हुआ है, पहले ईडी पर हमला हुआ था, अब एनआईए पर हमला हो रहा है क्योंकि वो आतंकवादियों को पकड़ रहे हैं। बार हुआ है क्या? ईडी पर हमला हुआ कि नहीं? और सोना खाली की सच्चाई सामने आई कि नहीं आई? महिलाएं कितनी तंग होती थी, उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता था। और ऐसे एनआईए का हमला हो रहा है क्योंकि आतंकवाद से जुड़े लोग पकड़ती है तो उन पर हमला होता है। तो क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या आतंकवादी, सबको वहां संरक्षण मिलता है। यही तो है ममता जी का बंगाल। बंगाल में आतंकवादी को संरक्षण मिलता है तो वो है ममता का बंगाल। एनआईए ने दर्ज कराई एफआईआर। आपको बता दें एनआईए ने इस पर एफआईआर दर्ज करा ली है और गंभीर धाराओं में यहां पर एफआईआर दर्ज की गई है। जहां पर ईडी अधिकारियों पर जो हमला हुआ था उसके बाद से फिर से ये मामला दोहराया गया है। यानी कि पश्चिम बंगाल में दीदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम जो है भैया ये करने नहीं देंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बातें चल रही हैं, 8 तृणमूल कांग्रेस के नेता निशाने पर थे, कटघरे में थे, जो 3 दिसंबर 2022 को एक विस्फोट में छप्पर का घर ध्वस्त हो गया था और 3 लोगों की उसमें मौत हो गई थी। इसी महीने, पिछले महीने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से पूछताछ के लिए 8 तृणमूल कांग्रेस नेताओं को बुलाया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 8 को अपने अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा था क्योंकि वे अपने पहले समन में जांच में शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने पहले जांच में वो शामिल नहीं हुए। उसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि 8 टीएमसी के नेताओं पर शक है। और देखिए यहाँ पर टीएमसी के नेताओं की फिर से भागीदारी इस बम ब्लास्ट में आया था, जिस पर दीदी ने कहा कि बीजेपी ये रात में क्या कराती है, वैसे ही रिएक्ट किया गया जैसे रात में किसी अनजान को देखकर करते हैं ग्रामीण। मतलब उन्होंने एनआईए के ऊपर जो हमला हुआ उस पर उन्होंने बचाव किया है। जी हाँ, बचाव किया दीदी ने कि स्थानीय लोगों ने वही किया जो अचानक से आप रात में देख के किसी को करते हैं। सोचिए, ये बोल रही हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उन्होंने 28 मार्च को न्यू टाउन में एनआईए कार्यालय का दौरा करने का निर्देश दिया गया था, जबकि एनआईए की टीम इसी केस के सिलसिले में मोनोब्रत जाना को गिरफ्तार करने भूपति नगर पहुंची थी। मोनोब्रत जाना को गिरफ्तार करने के लिए भूपति नगर जो पहुंची टीम, उस पर भीड़ ने हमला कर दिया। ये पूरा मामला था जो मैंने आपको बताया। तो संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के नेता पर, संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी हमला कराया था संदेश खाली में। और अब देखिए एनआईए की टीम पर हमला हुआ। ममता बनर्जी ने फिर सवाल खड़े किए हैं। अब इसमें देखने वाली बात क्या होगी कि अब इसकी जिम्मेदारी सुरक्षा किसकी होगी। क्या ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव के पहले आते आते पूरे पश्चिम बंगाल को आग की लपेटों में झोंक देंगी और ये दलील देंगी कि भैया सरकारी एजेंसी हमारे शहर क्यों आती है। सोचिए कि वहां क्या हो रहा है,
शेख शाहजहां के साथ क्या हुआ ये सबके सामने है। आज केंद्र सरकार ने इसको जमीन से खोद कर निकाल दिया कि भैया तुमने शेख शाहजहां को बचाया था लेकिन हम नहीं बख्शेंगे, और शेख शाहजहां को गोद में लिया गया। बाद में जब कोर्ट का डंडा चला तो शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हुई है। शर्मनाक स्थिति पश्चिम बंगाल की। आप अपनी राय रखिए। ममता बनर्जी फिर से बुलखती नजर आई है। बहुत शुक्रिया आपका। सूचना यही मिली है कि जो एक्सप्लोसिव हुआ था जिसमें 3 लोग मारे गए 2022 में ईस्ट मिदनापुर के भूपति नगर में, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए सुबह NIA की टीम पहुंची तो उन पर हमला हुआ है। और ये एक्चुअली क्या है ना कि स्टेट पुलिस ये सारे घटनाओं को अंजाम देती है। स्टेट पुलिस क्रिमिनल को ऑर्गेनाइज करती है, उनको सेफ पैसेज देती है, और ये अटैक जो होता है उनको ये एश्योरेंस दिया जाता है तुम कुछ भी करोगे हम लोग तुमको सेव कर लेंगे। तो इसीलिए मनोबल जो है तृणमूल कांग्रेस के जो क्राइम जोन कंट्रोल करने वाले लोग हैं उनके दिमाग में ये रहता है कि हमारा कुछ नहीं होगा, NIA आएगी चली जाएगी, CBI आएगी चली जाएगी, ED आएगी चली जाएगी, हमको जो करना है हम करेंगे, हमारी जो सरकार की पुलिस है वो हमको सुरक्षा देगी। ये बहुत ही दुखद घटना है और मैं कहूँगा कि जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, तृणमूल के जितने भी नेता इससे जुड़े हुए हैं उनको 24 घंटा के अंदर अरेस्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो इस राज्य का चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं हो सकता। सर ये तो फिर संदेश खाली में भी तो ऐसा देखा गया है। हाँ, तो संदेश खाली में देखा गया, उसके बाद CBI कोर्ट सबने संज्ञान लिया और मजबूती से इस काम को किया गया, एक्शन लिया गया। तो आज देखिए संदेश खाली शांति विराजमान हुआ है।